इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 17 प्रॉब्लम्स, ओके, और ये भी बेस्ड हैं ऑन कंपाउंड ऑटोमेटा, ओके। तो एग्जांपल कंसीडर करते हैं। कहता है कंस्ट्रक्ट द MDFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's where length of each string is divisible by 2 and 4 both, ओके। तो अब इसको किस तरह से किया जाए? तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल है 2 से भी और 4 से भी, तो मींस कैसे इसको हैंडल करना है? कहता है पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज वो क्या है? कहता है जो मॉड ऑफ W है दैट इज लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2, मतलब डिविजिबल बाई 2। यहां पर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4, मतलब डिविजिबल बाई 4, ओके। कहता है ईच द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाई 2 and 4 बोल्ड, एंड इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? एंड है। इस एंड होने, अच्छा, इसके बाद इसका मैंने इंडिविजुअल DFA ये बना दिया, इसके लिए इंडिविजुअल DFA ये बना दिया, ओके। अब मुझे चूंकि दोनों को एक साथ चाहिए तो कंपाउंड ऑटोमेटा बनाएंगे। चूंकि यहां एंड है इसलिए मुझे F1 इंटरसेक्शन F2 निकालना है, ओके। अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि कंपाउंड ऑटोमेटा में अगर M स्टेट इसमें है, N स्टेट इसमें है, तो जनरल DFA में M इंटू N स्टेट्स होंगी। इसके बाद ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि उसमें अनरीचेबल स्टेट्स हों और उसमें इक्वल स्टेट्स हों, तो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जबकि टाइप 16 में जो आपने प्रॉब्लम्स जिस तरह की पढ़ रखी हैं, वैसे तो कंपाउंड ऑटोमेटा है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न वाले क्वेश्चंस को देखें तो वहां पर क्या था? यहां मॉड ऑफ WA था, यहां मॉड ऑफ WB था, ओके, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन था, तो वहां पर कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मिनिमल जो DFA होगा उसमें भी M इंटू N स्टेट्स होंगी। लेकिन जब सिनेरियो ये होता है कि यहां A या B नहीं लिखा हुआ है, ओके, या अगर लिखा हुआ है तो यहां पर भी अगर WA है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एज इन स्ट्रिंग W, तो यहां पर भी WA ही लिखा है। अगर ये सिनेरियो आता है तो हमेशा क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और अगर इस पे सवाल पूछा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स का, तो आप डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे, ओके। तो पहले तो मुझे जिस तरीके से यहाँ 2 स्टेट यहाँ है, 4 स्टेट यहाँ, तो मेरे कंपाउंड ऑटोमेटा में 2 4 जा 8 स्टेट्स होंगी, ओके। तो वो 8 स्टेट्स मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, आप देख लो। Q0 Q0 डैश ये लिखी हुई है, Q0 Q1 डैश, Q0 Q1 डैश ये है, Q0 Q2 डैश, Q0 Q2 डैश ये है, Q0 Q3 डैश ये है। तो Q0 पे चारों का कॉम्बिनेशन, इसके बाद Q1 से भी चारों का कॉम्बिनेशन। Q1 Q0 डैश ये है, Q1 Q1 डैश ये है, Q1 Q2 डैश ये है, Q1 Q3 डैश ये है, ओके। 8 स्टेट हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहले इनको स्टेट बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं, ओके। तो ये एक एक स्टेट हो गई, ओके। अब क्या करेंगे? इनिशियल स्टेट अब बनाएंगे। ये 2 काम हो चुके हैं। अब हमको क्या कराना है? इस पे ट्रांजिशन देना है, ओके। तो देख लेते हैं Q0 और Q0 डैश। Q0 पर A का ट्रांजिशन क्या है? Q1, और Q0 डैश पर A का ट्रांजिशन क्या है? Q1 डैश, ओके। तो Q1 डैश ये है, तो हम क्या करेंगे? A, B, A पर भी वही है और B पर भी वही है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट दोनों को लिख दिया। नाउ Q1 और Q1 डैश पे देख लेते हैं। Q1 पर A का ट्रांजिशन Q0, Q1 डैश पर A का ट्रांजिशन Q2, तो Q0 Q2, ओके, Q0 Q2 डैश, तो ये हमको A, B पे मिल गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। Q0 Q2 डैश पर Q0 Q2 डैश पर A B का ट्रांजिशन, Q0 पर A का ट्रांजिशन Q1 और Q2 डैश पर A का ट्रांजिशन Q3, ओके। तो Q1 Q3 A और B दोनों पर सेम ट्रांजिशन होगा, ओके। इसके बाद Q1 और Q13 पर, Q1 और Q13 डैश पर, Q1 पर A का ट्रांजिशन तो Q0 और Q3 डैश पर A का ट्रांजिशन
तो Q0 डैश, इसका मीनिंग ये हुआ कि Q0 डैश हो रहा है। ओके, तो ये ट्रांजिशन मैंने कर दिया। ओके, Q0 डैश यहां पर आ रहा है ट्रांजिशन। ओके, एक तो ये हो गया। नाउ जो ये 4 स्टेट हैं इस पे सब पे मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन हो गए। इन पे करते हैं Q1 0 डैश, तो Q1 पर A और B का ट्रांजिशन Q0 और Q0 डैश पर A का ट्रांजिशन Q1, तो Q0 Q1 डैश। ओके, A, B का। सिमिलरली इस पे करेंगे, ये भी A, B आएगा, A, B आएगा। ओके, और इस पर भी करेंगे तो वो भी A, B ही आएगा। Q0 Q3 डैश पर चेक कर लेते हैं, Q0 पर Q1 और Q3 डैश पर Q0 डैश, तो Q1 Q0 डैश ये आ रहा है। ओके, A, B का ट्रांजिशन। ओके, और सारी स्टेट पर अब 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स पर क्या हो रहा है, 8 स्टेट्स पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है। मतलब ये क्या है, ये एक DFA है। अब हमको क्या पूछना है, क्या ये MDFA है, क्या ये MDFA है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जो ये स्टेट्स हैं, ये क्या है, ये है अनरीचेबल। ओके, ये अनरीचेबल स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स, तो हम इनको हटा देंगे, मतलब इनका कोई रोल नहीं है। ओके, तो जो रिजल्टिंग जो DFA है वो सिर्फ इतना है। ओके, यहां तक का एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अभी भी हमने फाइनल स्टेट नहीं बनाई है, तो चूंकि कह रहा है 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो देखो जहां पर Q0 और Q0 डैश होगी, ओके, उस स्टेट को हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट बनाएंगे। ओके, चूंकि एंड कह रहा है, इसका मतलब Q0 और Q0 डैश जहां पर दोनों प्रेजेंट है, सिर्फ वही स्टेट फाइनल स्टेट होगी। तो ये Q0 डैश है, इसको मैंने क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दिया। अब आप एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 0 लेंथ जो है स्ट्रिंग है, तो वो 2 से डिविजिबल है। उसके बाद ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब डिविजिबल होंगे 2 से। अगर 4 से देखें तो 0, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर देखा जाए कि अगर 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, ओके, तो यहां देखना कि मींस क्या पैटर्न क्या बन रहा है। जैसे देखो ये 0, 0 का स्ट्रिंग, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है वो 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो वो कौन सी स्ट्रिंग है, तो यहां से ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो इसकी ये 4 वाली ये डिविजिबल होगी। ओके, दोनों में ये 8 लेंथ इसके बाद डिविजिबल होगी, उसके बाद ये 12 लेंथ दोनों से डिविजिबल होगी, इसके बाद ये 16 लेंथ दोनों से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब है 0, 4, 8, 12 इस तरह से होना चाहिए। तो देखो 0 लेंथ इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, एंड देयरफॉर 0 वाला तो ये होगा ही होगा। उसके बाद 4 लेंथ 1, 2, 3 और ये 4, A B में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है, 4 लेंथ एक्सेप्ट। 4 के बाद 8 लेंथ, 8 के बाद 12 लेंथ, 12 के बाद 16 लेंथ, 16 के बाद 20 लेंथ। ओके, इसके हिसाब से वो एक्सेप्ट हो रही हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होता कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड, ओके, एट पर दिस क्वेश्चन, तो आंसर होता 4। ओके, और ये 4 आपको दिख रहे हैं। कंपाउंड ऑटोमेटा बनाए तो 2 4 जा 8 स्टेट बनी, लेकिन आफ्टर मिनिमाइजेशन, okay, after removing equal states and unreachable states, the minimum number of states in the MDFA is 4. इसके लिए डायरेक्ट एक ऑब्जर्वेशन है, क्या, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ n1, n2। इसको क्या बोल रहा हूं, n1, और इसको क्या बोल रहा हूं, n2। लेकिन कब याद रहे, अगर इस जगह पर मॉड ऑफ W सेम है, या इस जगह पर मॉड ऑफ W नहीं है,
ए या बी है तो इस जगह मॉड ऑफ डब्ल्यू हो और यहां पर भी मॉड ऑफ डब्ल्यू ए हो। यहां पर ऐसा ना हो, ये अलाउड नहीं है कि यहां पर डब्ल्यू ए है और यहां पर डब्ल्यू बी है। अगर ये केस है तो ये अलाउड नहीं है, जबकि ये केस ये अलाउड है। अगर ये है तो ये ऑब्जर्वेशन काम करेगा। ओके मीन्स कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ लूं कि वेयर द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 3 और 8, ठीक है, चाहे यहां पर आप 3 और 8 कह लो, चाहे 3 एंड 8 कर लो, सिर्फ फाइनल स्टेट्स के को बनाने में डिफरेंस आएगा। ओके, बाकी जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो दोनों में सेम होंगी। ओके तो 3 और 8 में सीधे एलसीएम लो तो ये कितनी आ जाएंगी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? 24। ओके, अगर मैं सपोज करो बात करूं 4 एंड 8, इस जगह पर 4 कर दूं, इस जगह पे 4 कर दूं और इस जगह पे 8 कर दूं, ओके, तो प्रोडक्ट 8 4 जा 32 स्टेट्स नहीं आएंगी। 4 और 8 का इसमें क्या किया था आपने? एलसीएम लिया था 3 और 8 का। यहां पर भी क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 4 और 8 का, तो ये कितना आएगा? 8। तो 8 नंबर ऑफ स्टेट्स इस क्वेश्चन में आएंगी। अगर यहां और कर देते तब भी 8 ही स्टेट्स आती। ओके, अच्छा यहां पर एक और कंफ्यूज मत होना कि चूंकि ये 4 2 की पावर n टाइप का है, ओके, तो आप 2 की पावर n टाइप की वजह से इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि 2 की पावर 2 3 स्टेट्स यहां से 4 स्टेट्स यहां पे, तो 3 4 जा 12 स्टेट्स। 12 ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर 12 स्टेट्स आप उस तरह से करते हो तो भी मिनिमाइज होके वो 8 ही स्टेट्स आएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने का एक डीएफए में, जब क्वेश्चन इस तरह का हो। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान देना, अगर सपोज करो ये होता डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4, ओके, नॉट होता तो भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि डिविजिबल बाय 4 का डीएफए ये है। अगर नॉट डिविजिबल बाय होता तो हम क्या करते? इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते, फिर कंपाउंड करते, तो जो अनरीचेबल है वो तो अनरीचेबल तब भी रहता। ओके, तो तब भी 8 ही, इस क्वेश्चन के हिसाब से 4 ही स्टेट आते, लेकिन इनके हिसाब से अगर देखें तो 24 या 8 रिस्पेक्टिवली स्टेट्स आती। ओके, एंड दैट्स डन।